यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर फिर से लेकर आ गए आपके लिए 100 हिस्ट्री के क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन आप पहली बार यहां पर देखोगे। तो ये पार्ट 1 है, इसमें 50 क्वेश्चन करे हैं और इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। और यदि आप रोज़ हमसे पढ़ना चाहते हैं, 100 क्वेश्चन चाहते हैं हिस्ट्री के, साइंस के, जीके के और करंट अफेयर्स के, तो हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एलवा से पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने यह तुलना की थी। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की सम्मान से अलंकृत किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के लिए यह इनाम दिया गया था, केसर ए हिंद सम्मान दिया गया था। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त है? तो विलियम वेडरबर्न ने कांग्रेस के 2 बार ये अध्यक्ष बन चुके हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम मतलब महान नेता की उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी ने कहा था कायदे आजम। आपको कायदे आजम बहुत जगह बुक में मिल जाएगा, लेकिन इसका अर्थ महान नेता होता है। यदि महान नेता भी आए तो मोहम्मद अली जिन्ना लगा देना। इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष सर जॉन पैथिक लॉरेंस थे। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? विंस्टन चर्चिल के ये वर्ड थे। अगला देखिए, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के एक सदस्य नहीं थे जब भारत आजाद हुआ था। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया गया था नागपुर अधिवेशन में 1920 में। तब बनी थी प्लानिंग की भैया असहयोग आंदोलन करा जाना है। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ? ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त की गई। तो 1947 का वर्ष था, पाकिस्तान का विघटन और भारत बना और ब्रिटिश ने ये यहां से भाग गए। ठीक है। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कांग्रेस थे और इनके नाम क्या थे? तो जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन में थे अध्यक्ष कांग्रेस के, और सर विलियम वेटरबर्न बंबई अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये लगातार 2 वर्ष थे। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? तो ए.ओ. ह्यूम को शिमला का सन्यासी कहा जाता है। बंबई की त्रिमूर्ति नाम से कौन विख्यात थे? तो फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, दादा भाई नौरोजी। इन तीनों को बोला जाता था बंबई की त्रिमूर्ति। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा जाता है, ये उनका उपनाम है। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो अगस्त प्रस्ताव था, उसने खड़ा कर दिया था। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या बतलाया जाता है? तो खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग, इसलिए असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो शंकरन नायर ने जो है कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसलिए। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? तो चक्रवर्ती गोपालाचारी ने इस्तीफा दे दिया था, याद रखिएगा। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो कामागाटा मारू की घटना 1914 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? तो कराची अधिवेशन 1943 में बोला था डिवाइड कर दो, हमें बांट दो और चले जाओ, यहां से छोड़ दो। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ेगा। यह कथन किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बोला था कि भैया मजबूरी में हमें विभाजन स्वीकार करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम क्या था? तो हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रोलट एक्ट के बाद जो है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ।
ग्लिम्पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो ग्लिम्पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? उस समय एटली थे। एटली ने ही भारत को स्वतंत्र करने के लिए 20 फरवरी 1947 को प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता था? तो प्रथम विश्व युद्ध का काल जो था भारतीय राजनीति का शांति काल कहलाता है। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो 1916 का लखनऊ पैक्ट कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो होम रूल आंदोलन में बाल गंगाधर को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाने लगा था। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? तो 1906 के बाद गर्मपंथियों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ज्यादा हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर। लंदन में जनरल ओडायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो उधम सिंह ने लंदन में जनरल ओडायर को गोली मारी थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहां रखा गया था? तो आगा खां महल पुणे में महात्मा गांधी जी को नजरबंद कर दिया था। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बताने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो 1920 वाला अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद अधिवेशन। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो कूका आंदोलन के अग्रणी थे गुरु राम सिंह जी। 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा बोला था इस घोषणा पत्र को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए 1920 में बंबई में हुई थी इसकी स्थापना और लाला लाजपत राय ने इसकी प्रथम अध्यक्षता की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की अनेक ब्रेकों वाली लेकिन इंजन रहित मशीन की संख्या किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया था कि बहुत सारे ब्रेक हैं और इंजन रहित है, इंजन नहीं है इसमें। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो 3 बार की है, 1886, 1893 और 1906 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की, कहां और कब की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की है। किसको स्वामी विवेकानंद जी ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा है? तो मार्गरेट नोबेल, जिसको सिस्टर निवेदिता कहा जाता है, उनको बोला है विवेकानंद जी ने शेरनी, टैगोर जी ने लोकमाता और घोष जी ने अग्निशिखा। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट, मैंने आपको बताया था। का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने 1943 में कराची अधिवेशन में दिया था। यह भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले उस समय जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, आचार्य जे.बी. कृपलानी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कमेंट करके बताइए जे.बी. कृपलानी जी का पूरा नाम क्या है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को जे.बी. कृपलानी जी का पूरा नाम पता है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि लॉर्ड डफरिन ने कहा था, जो कि तत्कालीन वायसराय थे। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एक नहीं दो नहीं, कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले गांधी जी के बारे में 2-3 चीजें पूछ रहा हूं, कमेंट करके बताइएगा। गांधी जी का जन्म, गांधी जी की मृत्यु, ये दोनों आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसके बाद हम पूछते हैं आपसे भारत का पहला पीएम, भारत का पहला प्रेसिडेंट, ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। गांधी जी की जन्म और मृत्यु, भारत का पहला पीएम और भारत का पहला प्रेसिडेंट, इतनी चीजें आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। इसका पार्ट 2 भी ला देंगे। यहाँ से 51 से अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, 100 तक क्वेश्चन है और भी ज्यादा है। तो यदि आपको इतिहास ऐसे ही पढ़ना अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, डिफरेंट लग रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ पार्ट 2 चाहिए। जिसको पार्ट 2 चाहिए सबको कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, ठीक है, पार्ट 2, बस इतना लिख दो। यदि 20 लोगों से ज़्यादा लोगों को यदि पार्ट 2 चाहिए होगा, 20 लोगों से ज़्यादा ने पार्ट 2 कमेंट किया, तो कल आपको इसी समय पार्ट 2 भी मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।